शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वर्मा स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 7वीं कक्षा के हिंदी इस विषय का नया पाठ जिसका नाम है साहसी बलकरण, इस पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो पाठ है वो एकांकिका के रूप में लिखा गया है। यह एकांकी प्रख्यात नाटककार, इसके जो लेखक हैं वो प्रख्यात विश्वविख्यात नाटककार रह चुके हैं जिन्होंने कई सारे नाटक की रचना की है। उनका नाम है कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने ये पाठ लिखा है। इस पाठ में एकांकिका के रूप में एक ऐतिहासिक कहानी की घटना ये इस पाठ में दी गई है। घटना पर आधारित है जिसमें महत्वाकांक्षी मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग द्वारा भारत आक्रमण के समय उत्पन्न की गई दहशत का चित्रण किया है, यानी ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इस पाठ में तैमूर लंग नाम का एक मंगोलियन राजा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसने किस प्रकार पूरी दुनिया में दहशत फैलाई थी, उस दहशत को यहाँ पे चित्रित किया है। लेकिन बर्बर तैमूर लंग से सब आतंकित हो जाते थे और उसकी जो दहशत है वो हर एक के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी और सभी लोग उससे घबराते थे। किंतु एक साहसी भारतीय बालक, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, भारतीय बच्चा जिसका नाम बलकरण है, वो अपने छोटे से चाकू, छोटा सा चाकू था, उसके बल पर इस तैमूर लंग को हराने पर ठाम था और इस चाकू के बल पर उसने किस तरह से इस तैमूर लंग का हृदय का परिवर्तन किया, उसका मत परिवर्तन किया, इस पाठ को बता रहा है। हम सबसे पहले पात्र देखते हैं जो कैरेक्टर्स है इस एकांकिका में। यहाँ पे तैमूर लंग नाम से विख्यात मंगोल आक्रमणकारी, जैसी चर्चा की गई है कि तैमूर लंग नाम का एक विश्वविख्यात मंगोलियन राजा जो दूसरे देशों पर आक्रमण करके उनकी जमीनों पर कब्जा करता था, उनके देशों पर कब्जा करता था। दूसरा बलकरण ये जो है वो कल्याणी नाम की एक स्त्री है, उनका एक पुत्र जो बहुत ही वीर है और बहुत ही साहसी बालक है। उसके बाद अलीबेग, ये जो है अलीबेग नाम का व्यक्ति वो तैमूर का एक सिपाही है। अन्य जो भी पात्र है वहाँ पे कुछ ग्रामीण है, वहाँ पे रहने वाले लोग। उसके बाद यह घटना जहाँ पे हुई वो स्थान है, गांव का छोटा सा घर है, वहाँ पे यह घटना घटित हुई है। ये घटना थी, उसका काल समय जो है वो 1398 ईस्वी सन में ये घटना हुई। यहाँ पे कल्याणी नाम की औरत है, एक ग्रामीण स्त्री है। जफर तैमूर का एक सरदार, मुबारक ये भी तैमूर का एक सिपाही है। ये जहाँ पे घटना हुई आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कल्याणी अंगीठी के पास, अंगीठी यानी इस तरह से चूल्हा जिस पर खाना बनाया जा सकता है, नीचे से कोयले डालकर आग लगाकर, उसको अंगीठी बोलते हैं। ये जो कल्याणी नाम की स्त्री है वो उस छोटे से चूल्हे के पास, अंगीठी के पास बैठी, वहां उसमें कोयला डालकर आग को और तेज कर रही थी और उस आग को भड़का रही थी, जला रही थी उस चूल्हे को, और साथ ही एक मधुर गीत वो गुनगुना रही थी। और उसका लड़का बलकरण तख्त पे बैठा हुआ, यानी छोटा सा जो टेबल था उस पर बैठा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पर बैठकर एक पत्थर के टुकड़े पर अपना छोटा सा जो चाकू है उसको तेज कर रहा था, उसको धार लगा रहा था। देखते हैं बलकरण अपनी चाकू को तेज धार करते हुए वो कुछ बोलता है अपनी माँ को। वो कहता है, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। माँ तुम अपने मधुर जो भी गीत तुम गुनगुना रही हो वो क्या गुनगुना रही हो, मेरा इस छोटे से पत्थर पर मेरा जो छोटा चाकू है वो तेज नहीं हो रहा है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है। माँ ने जवाब दिया, मैं तो अपने आप गुनगुना रही हूँ, क्या तुम्हारा चाकू भी मेरा गाना गुनगुना रहा है, पर आज चाकू तेज करने की तुम्हें क्यों सूझी। आज ऐसी क्या बात हुई कि आज तुम इस चाकू को तेज कर रहे हो, आज तो तेरी वर्षगांठ है, यानी तुम्हारा जन्मदिन है। बलकरण कहता है, वर्षगांठ, मेरी वर्षगांठ पर तो
हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। मेरा जो जन्मदिन है वो इस तरह से मनाया जाए कि उसका उस तरह से कोई अन्य जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन मनाया नहीं गया हो। मेरे जन्मदिन पर जितने भी सारे हथियार है उनकी पूजा होनी चाहिए। हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी होगी जैसे पिछले वर्ष हुई थी, यानी हर साल की तरह सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा? चाकू को और तेज करते हुए उसने रोक दिया और ये बात उसने पूछी। कल्याणी ने जवाब दिया उसकी माँ ने, हाँ बिल्कुल वैसे ही। इस वर्षगांठ पर तू 12 वर्ष का हुआ है, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद हमेशा ही देती हूँ। इसी तरह तेरी वर्षगांठ मनाई जाए तो दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करते जाओ या चौगुना बढ़ते जाओ, यानी दिन ब दिन तुम्हारी प्रगति होती जाए, तुम्हारा नाम रोशन होते जाए। बलकरण कहता है कि माँ बताओ आज वर्षगांठ में मुझे क्या तोहफा मिलेगा, या तुम क्या दोगी, या तुम घर में क्या मेरे लिए खाने के लिए बनाओगी? कल्याणी ने जवाब दिया, क्या करूंगी, अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, तुमको सजाऊंगी, माथे पर चंदन का टीका लगाऊंगी, फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाई, यानी तुमको पहले नहलाऊंगी, उसके बाद तुमको फूलों की माला पहनाऊंगी, तुम्हारे माथे पर चंदन का टीका लगाऊंगी, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी मैंने बनाई है। देख उस कोने में रखी हुई है मिठाइयाँ, मिठाइयों के साथ तुझे खीर भी खिलाऊंगी, तुझे आशीष दूंगी, यानी आशीष यानी आशीर्वाद दूंगी। इस मिठाइयों के साथ तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल खास करके खीर बनाई है, वो भी तुमको खिलाऊंगी और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगी। इसके आगे का पार्ट जो है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे या देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।